हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे थे हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स चैप्टर को। तो इस चैप्टर से हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है नॉमेनक्लेचर वगैरह, ये सब हम इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस या फिर बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स या फिर अल्काइल हैलाइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, जो हैलोअल्केन्स कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर उनका जनरल फॉर्मूला लिखे तो इस तरह से होता है RX। यहाँ पर R क्या होता है, ये अल्काइल पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मिथाइल है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर ये जो कार्बन और ये जो हेलोजन का बॉन्ड होता है ये कैसे नेचर का होता है भाई, पोलर इन नेचर होता है। यानी कि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड कैसा होता है भाई, पोलर इन नेचर होता है। रीज़न क्या होता है इसका, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर जो हेलोजन एटम है और जो कार्बन है इनके बीच में क्या होता है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो बॉन्ड होता है क्या होता है भाई, ये पोलर इन नेचर होता है। इस हेलोजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आता है भाई, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसी पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, यानी कि ड्यू टू द पोलर बॉन्ड, यहाँ पर जो हैलोअल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। और वो कौन से टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। तो यहाँ पर देखो किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। तो हैलाइड आयन से, यानी कि हैलाइड आयन भी तो देखो इस तरह से रहते हैं, जैसे हैलाइड आयन है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। तो यानी कि इन हैलाइड आयन से रिच स्पीशीज जब भी हैलोअल्केन्स पे आकर अटैक करती है, हैलोअल्केन्स के किस पे, कार्बन पे आकर अटैक करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यानी कि हैलोजन तो क्या होता है भाई, रिप्लेस हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल आकर क्या हो जाता है, वहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो किस तरह से होता है बेसिकली, जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर क्या है, ये कोई हैलोअल्केन कंपाउंड है और इस कार्बन के ऊपर क्या है भाई, यहाँ पर देखो पार्शली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, तो ये किसके पास जाएगा, डेफिशिएंट स्पीशीज़ के पास जाएगा, जहाँ पर क्या है, डेफिशिएंट सेंटर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये यहाँ पर जब अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये जो हैलाइड आयन है यहाँ से क्या बन जाएंगे, लिविंग ग्रुप बन जाते हैं। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ये क्या बन जाता है, इस तरह से यहाँ पर ये कंपाउंड मतलब कि प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर ये हैलाइड क्या हो गया अभी, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल गया है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो देखो हम यहाँ पर जनरल वे में रिएक्शंस को देखते हैं, यानी कि एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर बस ये सिंपल इस वे में लिखा हुआ है कि अगर अल्काइल हैलाइड होते हैं और यहाँ पर वन बाय वन ये लिखे हुए हैं कि किसके साथ, कौन से न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखो जब NaOH या फिर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, जब अल्काइल हैलाइड, ये है अल्काइल हैलाइड, ये जब रिएक्शन करते हैं एक्वस NaOH या फिर KOH के साथ, तो यहाँ से क्या होता है, ये हैलोजन जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई, इसमें NaOH और KOH में क्या बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है, ये अल्कोहल बन जाता है इस तरह से। नेक्स्ट रिएक्शन है वाटर के साथ। तो ऐसे जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करते हो तो यहाँ से भी क्या बनेगा भाई, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनेगा और यहाँ पर भी क्या आता है भाई, इस X के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये OH आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या प्रोडक्ट मिल गया हमें, अल्कोहल मिल गया। अगर ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड आयन होते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड होते हैं, ये जब रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ से भी क्या होगा भाई, ये ईथर बन जाते हैं, यहाँ पर ये R, ये X रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से क्या है, ये सोडियम NaX एलिमिनेट हो जाता है, ये क्या आ जाता है, OR आ जाता है और यहाँ पर ये क्या बन गया, ROR डैश, ईथर्स बन गए यहाँ पर। फिर ऐसे ही जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से भी क्या होगा, ये सोडियम और ये हेलोजन NaX की फॉर्म में बाहर एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये आयोडीन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, आयोडोअल्केन। ऐसी रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं भाई, अमोनिया के साथ कराते हैं, तो रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से ये हेलोजन और यहाँ से एक H, ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है HX की फॉर्म में और NH2 जो है वो यहाँ पर क्या होता है भाई, इस अल्केन पार्ट के पास आ जाता है, क्या बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट, अमीन बन गया, ये प्राइमरी अमीन बन जाता है। ऐसे ही अगर हमने किसके साथ रिएक्शन किया भाई, यहाँ पर ये अपने पास सेकेंडरी है, तो यहाँ पर जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन और ये हेलोजन HX के फॉर्म में क्या होता है भाई, एलिमिनेट हो जाता है और जो बच गया है वो यहाँ पर ये बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या बन गया है, यहाँ पर भी सेकेंडरी अमीन बन गया है। ऐसे ही जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ भाई, KCN के साथ करते हैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये के यानी कि ये पोटाशियम KCN क्या होता है, पोटाशियम साइनाइड होता है, तो ये पोटाशियम और ये हैलोजन क्या होता है अभी, एज ए KX पोटाशियम हैलाइड की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर ये क्या बन जाता है RCN, ये यहाँ पर क्या बन गया है अभी, साइनाइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। और देखो यहाँ पर इसी में ये कुछ पॉइंट्स है, ये जो आपको ध्यान रखने हैं, ये जब हम कन्वर्जन रिएक्शन करते हैं ना, तब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, वहाँ पे बहुत यूज़ होता है कि ये जो RCN बना है यहाँ पर, ठीक है, ये जो नाइट्राइल कंपाउंड बना है, ये फर्दर रिएक्शन करता है तो किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखो ये जो RCN बना है यहाँ पर, इसका अगर आप क्या कर देते हो, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन कर देते हो, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, अमीन बन जाता है, प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाता है कार्बन के पास और नाइट्रोजन के पास भी, तो ये क्या बन जाता है, प्राइमरी अमीन, अल्काइल अमीन बन गए। जब इस नाइट्राइल कंपाउंड का, अल्केन नाइट्राइल का आप क्या कर देते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हो, तो यहाँ पर ये किस कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है अभी, अमाइड में इसका कन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O आ जाता है और नाइट्रोजन के पास क्या आता है अभी, हाइड्रोजन आ जाता है, ये क्या बन गया यहाँ पर, अमाइड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से जब आप क्या करते हो, ये क्या है भाई, अल्केन नाइट्राइल है, इसका आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हो, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन, पार्शियली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है भाई, यहाँ पर अमाइड बन जाता है, और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो नाइट्राइल प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्केन का, ये फर्दर रिएक्शन करके इस तरह से हमें प्रोडक्ट्स देता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड क्या था अभी, RX, अगर आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, सिल्वर साइनाइड के साथ, AgCN के साथ करा दी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिल्वर हैलाइड एलिमिनेट हो जाता है और जो प्रोडक्ट बचता है वो क्या बच जाता है अभी, RNC बन जाता है। क्या बन जाता है अभी, RNC, यानी कि आइसोनाइट्राइल प्रोडक्ट होता है। ये ध्यान रखना, जो CN होता है ये क्या होता है, नाइट्राइल होता है, और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइनाइड बोल सकते हैं। और जो NC ग्रुप होता है ये क्या होता है अभी, आइसोसाइनाइड बोलेंगे या फिर आइसोनाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये जो आइसोनाइट्राइल आपको प्रोडक्ट मिला है, ये इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या मिलता है, अल्केन अमीन्स मिल जाते हैं और साथ में क्या मिलता है अभी, एसिड मिलता है। तो यानी कि ये RN वाला जो पार्ट है ना, ये तो क्या करेगा यहाँ पर, अमीन बना लेगा, और ये जो कार्बन वाला पार्ट है क्या करता है अभी, यहाँ पर एसिड बना लेता है। और ऐसे ही अगर इस अल्केन आइसोनाइट्राइल का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है अभी, सेकेंडरी अमीन मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जब हम रिएक्शन करते हैं हैलो अल्केन की, अल्काइल हैलाइड की, किसके साथ भी, पोटाशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है अभी, अल्काइल नाइट्राइट मिलता है। क्या मिलता है अभी, नाइट्राइट मिलता है। नाइट्राइट क्या होता है, जब ये जो NO2 ग्रुप होता है ना, ये कौन से उससे बॉन्डेड होता है, देखो इसके पास डोनर साइड दोनों होती है जिससे बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो जब ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है तो ये क्या बनता है भाई, अल्काइल नाइट्राइट बनता है। और ऐसे ही जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ये क्या बनता है भाई, नाइट्रो ग्रुप बनता है। क्या बनता है भाई, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब नाइट्रोजन के साथ डोनेशन करेगा तो ये क्या बनेगा, नाइट्रो, और वैसे ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है भाई, नाइट्राइट बनता है। जब हैलो अल्केन की रिएक्शन करते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पर क्या मिलता है अभी, हमें अल्केन प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इस तरह से देखो, जब हम हैलो अल्केन की रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है अभी, अल्काइल प्रोडक्ट ही मिलते हैं, अल्केन ही मिलते हैं। और ऐसे ही जब हम यहाँ पर किसके साथ कराएंगे भाई, ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर देखो ये एस्टर वाला है, तो यानी कि ये जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ये एस्टर प्रोडक्ट मिल जाता है। और जब ये पोटाशियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो यहाँ पर ये क्या मिलता है अभी, RSH मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने दो ग्रुप्स देखे हैं। एक तो जब आप KCN के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा था, AgCN के साथ करा रहे थे तो एक अलग प्रोडक्ट मिल रहा था। और साथ के साथ ही यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक और न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, जब आपने KNO2 के साथ रिएक्शन कराया तो अलग प्रोडक्ट मिल रहा था, और जब AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराया तो अलग ग्रुप मिल रहा था। इसके साथ करा रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था अभी, साइनाइड ग्रुप ही मिल रहा था। AgCN के साथ करा रहे थे तो यहाँ पर क्या हो रहा था अभी, आइसोसाइनाइड ग्रुप मिल रहा था। KNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो हमें नाइट्राइट मिल रहा था, यानी कि ये वाला ग्रुप मिल रहा था। और जब AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था अभी, नाइट्रो प्रोडक्ट मिल रहा था। तो ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो, ये इस केस के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पहली बात तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो साइनो ग्रुप है और ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं भाई, ये एम्बिडेंट ग्रुप्स हैं। कैसे हैं अभी, एम्बिडेंट ग्रुप्स हैं। इनका मतलब क्या होता है, एम्बिडेंट ग्रुप का मतलब ये होता है कि जिनके पास क्या होता है, एक से ज़्यादा डोनर साइट होती है। देखो जैसे अभी ये साइनाइड है, इसके पास कार्बन भी डोनर साइट है, नाइट्रोजन भी डोनर साइट है, बट एक टाइम
पे एक ही डोनर साइड से क्या करते हैं, अभी डोनेशन करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्बिडेंट ग्रुप्स या फिर एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है, देखो मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी कोई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट्स होती हैं, बट एक टाइम पे एक ही साइड से क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्बिडेंट। ऐसे देखो जो नाइट्रो ग्रुप है, इसमें भी क्या होता है, इसके पास ऑक्सीजन से भी ये बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी कैसा ग्रुप बन जाएगा, अभी ये एम्बिडेंट ग्रुप बन जाएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो केसीएन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें साइनो वाला प्रोडक्ट क्यों मिलता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो केसीएन होता है ना, ये कैसा कंपाउंड होता है भई, ये आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है भई, ये आयनिक कंपाउंड होता है, और ये हमें सॉल्यूशन में क्या देता है भई, साइनाइड आयन्स देता है। क्या देता है, साइनाइड आयन्स देता है। तो जो इसके पास ये जो साइनाइड आयन है, इसके पास क्या होता है, जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही क्या है, पोजीशन मतलब दोनों ही इससे एटम से क्या कर सकता है भई, दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दोनों से ये डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन-कार्बन बॉन्ड बनता है ना, जैसे देखो अब ये अटैक करेगा किसी भी, अब ये अटैक करेगा किसी भी हैलोअल्केन पे, तो यानी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यानी कि यहाँ पर ये जो अल्काइल पार्ट है इसका, और जो साइनाइड कार्बन है उसका, तो यानी कि ये वाला जो कार्बन-कार्बन बॉन्ड होता है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है एज़ कम्पेयर टू जो साइनाइड ग्रुप है उसके इसके साथ, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है, जब हम केसीएन की रिएक्शन कराते हैं ना, तो हमें कौन-सा प्रोडक्ट मिलता है भई, साइनो एज़ ए डोमिनेंट प्रोडक्ट मिलता है, साइनो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, AgCN के साथ, तो AgCN कंपाउंड कैसा होता है भई, ये कोवलेंट इन नेचर होता है। कैसा होता है भई, ये कोवलेंट इन नेचर है। इसमें भी क्या होता है, ये जो साइनाइड आयन है इसके पास क्या होता है, ये दोनों के पास ही डोनर साइट्स अवेलेबल होती है, कार्बन के पास भी, नाइट्रोजन के पास भी। बट ईज़िली कौन डोनेट कर पाता है यहाँ पर, ईज़िली जो डोनेट कर पाता है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा क्या है भई, ईज़िली डोनेट कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जब AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट हमें मिलता है डोमिनेंटली। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेम ऐसा ही रीज़न किसके साथ है भई, नाइट्रो ग्रुप के साथ है। जब आप NO2 के साथ यानी कि KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है ना, ये कैसे नेचर का होता है, आयनिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर ये ईज़िली कहाँ से डोनेट कर पाता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना पाता है ऑक्सीजन से। और जो AgNO2 होता है ये कैसे इन नेचर होता है भई, ये कोवलेंट इन नेचर होता है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन से ईज़िली क्या है भई, डोनेशन कर पाता है। तो इसी रीज़न की वजह से क्या है, यहाँ पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं दोनों ही कंपाउंड्स में। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये कंप्लीट द रिएक्शन में या फिर वैसे भी नॉर्मली भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है भई, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब भी अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में तब भी रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड, तो वहाँ पर क्या बनता है भई, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से, देखो ये रिएक्शन ऐसे होती है, जैसे मान लो ये यहाँ पर क्या है भई, कोई अल्काइल हैलाइड है यहाँ पर, और ये इस तरह से ये हाइड्रोजन, ये कोई भई क्या है यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये देखो ये वाला जिसके ऊपर भी हैलोजन ग्रुप लगा होता है, ये वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा है। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है, यहाँ पर बीटा पोजीशन होती है। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से ये हैलोजन क्या होता है भई, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है भई, अल्कीन बन जाती है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, देखो कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक हुए तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कार्बन कार्बन क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये इस तरह से प्रोडक्ट बन गए। तो ये क्या बन गया यहाँ पर भाई, देखो ये अल्कीन बन गया है। किसकी प्रेजेंस में हुई है रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। बट यहाँ पर देखो कोई रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें आपको क्या मिले, दो दो अल्कीन प्रोडक्ट मिले, यानी कि दो पॉसिबिलिटी हो। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार तो इसी का मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे देखो ये इस तरह से है, CH3 CH2Br, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH रिएक्शन कर रहे हो, तो देखो ये वाला कार्बन तो क्या है अल्फा, ये वाला कार्बन क्या है बीटा। तो यानी कि इस वाले कार्बन से तो क्या जाएगा, ये ब्रोमीन एलिमिनेट होगा, और इस वाले कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, देखो अल्कीन बन गया प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या एलिमिनेट हो गया, यहाँ से क्या भाई, ये क्या होता है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यानी कि KBr ये एलिमिनेट हो जाता है, और साथ साथ क्या है, वाटर मोलिक्यूल भी एलिमिनेट हो जाता है। भाई देखो यहाँ पर ये रिएक्शन तब कैसे होगी, जब क्या हो, एक से ज़्यादा पोजीशन पे क्या हो, बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो कौन से वाला अल्कीन बनेगा, और फिर अल्कीन प्रोडक्ट बनेगा भी या नहीं बनेगा, ये हम देखते हैं। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है CH3 CH2 CH2 CH, और इस पोजीशन पे क्या है, ये ब्रोमीन है, और यहाँ पर क्या है, ये CH3। तो अब देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कौन सा बन जाएगा, अल्फा कार्बन।
ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाला कार्बन कौन-सा होता है? बीटा, तो यानी कि यहाँ पर ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। इसका मतलब कि इस कंपाउंड में यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या है देखो, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार यहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है और एक बार यहाँ से। तो देखो जब इस वाले कार्बन से, मैं इसको फर्स्ट लिख देती हूँ और इसको 2 लिख देती हूँ, जब फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, CH2। अब क्या हुआ है, यहाँ से इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया है, तो यानी कि यहाँ से ब्रोमीन गया है, तो ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। इसी तरह से देखो, अगर सेकंड कार्बन से क्या हो, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, CH2। इस कार्बन से हाइड्रोजन गया है, इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड, और यहाँ से ब्रोमीन गया है, तो ये क्या आ जाएगा, CH, और ये क्या बन गया, CH3। तो देखो यहाँ पर दोनों ही क्या है, अल्कीन प्रोडक्ट्स मिले हैं, दोनों ही देखो क्या है भाई, अल्कीन प्रोडक्ट्स मिले हैं। बट अब यहाँ पर एक मेजर प्रोडक्ट है और एक माइनर प्रोडक्ट है, तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, उस कार्बन पे क्या हो भाई, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, वो वाला अल्कीन क्या होता है भाई, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो देखो यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वाले कार्बन बनाए मैंने यहाँ पर दोनों, तो इस वाले कार्बन के पास तो क्या है देखो, दोनों हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, एक साइड ये हाइड्रोजन है और एक साइड ये पूरा अल्काइल पार्ट आ जाएगा। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में R करके लिख देती हूँ। अब यहाँ पर देखो इस वाले में क्या है, यहाँ पर देखो इस वाले, यहाँ पर कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो ये किस तरह से बन जाएगा देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन है और एक साइड क्या है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है, और सेम ऐसे ही इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है और ये पूरा क्या है, अल्काइल पार्ट है, तो इसको मैं इधर R लिख देती हूँ। तो देखो इस वाले कंपाउंड में क्या है, एक ही अल्काइल पार्ट है, और इस वाले कंपाउंड में क्या है देखो, 2 अल्काइल पार्ट है। ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन सी है भई, ये वाली, तो यानी कि यही क्या बनेगा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये यहाँ पर हम कौन से रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ये यहाँ पे रूल फॉलो करता है सेटजिफ रूल। तो ये सेटजिफ रूल के अकॉर्डिंग हम मेजर प्रोडक्ट को यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जब एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड के पास तब। और इसे साथ-साथ हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और क्या कह सकते हैं साथ के साथ, इसे हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। डिहाइड्रो, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब कि हैलोजन, तो यानी कि इन दोनों का जब रिमूवल होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो देखो यहाँ पर आपको इस रिएक्शन के रिगार्डिंग क्या पॉइंट्स बताए हुए हैं, कि ये वाली जो रिएक्शन है, अभी मैंने एग्जांपल लेके बताया, इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं या फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं सेटजिफ रूल के अकॉर्डिंग। प्रेफर अल्कीन वो होती है विच हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसके पास क्या होते हैं भाई, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास, वो वाला प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर बनता है। और ईज़ ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन किस में होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड एज़ कम्पेयर, मतलब इसके अंदर ज़्यादा ईज़िली होता है ये रिएक्शन एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये ऑर्डर होता है यहाँ पर इसका सीक्वेंस का। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा, तो यानी कि ये क्या है देखो, हैलोअल्केन है। हैलोअल्केन क्या होता है, RX प्लस में मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब ये रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है अभी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है विच इज़ RMgX। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है देखो, जब भी हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड की, किसके साथ, सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, हैलोअल्केन है। हैलोअल्केन के क्या करते हैं अभी, यहाँ पर 2 मोल्स लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, 2 मोल्स ही सोडियम के लेते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये हैलोजन और ये सोडियम, ये क्या होता है अभी, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पर ये जो अल्केन पार्ट है इस तरह से आ जाता है R और प्लस में क्या है यहाँ पर 2NaX, ये क्या होता है अभी, एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पर ये क्या बन गए हैं, अल्केन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या है, यहाँ पर ये आपने क्या लिया है, क्लोरोइथेन लिया है, और इसकी रिएक्शन आप लेड और या फिर सोडियम के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर टेट्राइथाइल लेड बन रहा है, क्या बन जाता है अभी, टेट्राइथाइल लेड बन जाता है। तो ये टेट्राइथाइल लेड का फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रखना, C2H5 4 टाइम्स, और ये क्या है Pb। और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं विद लिथियम। तो देखो लिथियम मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, जब आप हैलोअल्केन की रिएक्शन कराते हो 2 मोल्स ऑफ लिथियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, अल्काइल लिथियम बन जाता है, और ये क्या बन गया अभी, लिथियम क्लोराइड बन गया है।
तो ये जो अल्काइल लिथियम होता है, इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो किसके साथ भई, कॉपर हैलाइड के साथ कराते हो, तो हमें हायर अल्केन्स मिलते हैं। हायर अल्केन का मतलब समझते हो ना? यानी कि जैसे आपके पास जो रिएक्टेंट था वो तो एक ही कार्बन का था, बट आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है भई, 2 कार्बन का मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हायर अल्केन्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कोरे हाउस सिंथेसिस होता है। तो इसमें आपने किसके साथ रिएक्शन की भई, देखो ये अल्काइल लिथियम है, इसमें कॉपर आयोडाइड के साथ आपने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर ये बन गया। फिर एक और अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर क्या मिल गया? फाइनली आपको अल्केन्स मिल जाते हैं, हायर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिडक्शन। हैलोअल्केन्स का जब आप रिडक्शन करते हो तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है भई? अल्केन्स मिलते हैं। हमने हैलोअल्केन्स की रिएक्शंस देखी कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और कैसे वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होगा भई? मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि SN1 रिएक्शन। यहाँ पर ये 2 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है। तो इन रिएक्शंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हैलोअरीन्स की केमिकल रिएक्शंस को भी हम नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।